अच्छा, तो बच्चों आज मैं ना आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली है ना, इसलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर था, चित्र को देखकर उसका विवरण करना था, है ना। तो इसमें चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो उसमें पिक्चर दी थी, उसके हिसाब से इसके क्वेश्चन के आंसर देने थे, ठीक है। तो यहाँ पर था टायर फटने पर क्या क्या हुआ, तो ये सब तो आपको पता ही है ना। फिर टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दिए थे, वो आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे, है ना। फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। आगे ये भी क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी मैंने आपको दिए थे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर भी है, ये भी मैंने आपको दिए थे, ठीक है। अभी यहाँ पर है, चित्र को देखकर वचन परिवर्तन कीजिए। अगर ये एक वचन में है तो इसको बहुवचन में बदलना है, और बहुवचन में है तो एक वचन में बदलना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं, वैसे ही, ठीक है। अभी यहाँ पर दिया है चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पर एक है इसलिए क्या आया, चिड़िया। और यहाँ पर हमें कैसे लिखना पड़ेगा, चिड़ियाँ उड़ रही हैं। यहाँ पर कली है तो कली नहीं खिली है, और यहाँ पर ज़्यादा है तो क्या लिखना पड़ेगा, कलियाँ नहीं खिली हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक बूंद दी है, बूंद गिरती है। अगर यहाँ पर बहुवचन में लिखना हुआ तो क्या होगा, बूंदें गिरती हैं। फिर है यहाँ पर दिया है बहुवचन में, दरवाजे खुले हैं। तो अगर ये एक ही दरवाज़ा है तो क्या आएगा, दरवाज़ा खुला है। फिर यहाँ पर दिया है लड़कियाँ खेल रही हैं, तो अगर यहाँ पर लिखना है तो क्या आएगा, लड़की खेल रही है, क्योंकि ये एक है, ठीक है। तो क्या हुआ, लड़की, और लड़की का प्लूरल क्या हुआ, बहुवचन में लड़कियाँ। दरवाज़ा का दरवाजे, है ना, बूंद का बूंदे, छाता का छाते। फिर अगर ऐसा है, मान लो कि पतंग उड़ रही है, अगर एक से ज़्यादा लिखना है, बहुवचन में बदलना है तो क्या आएगा, पतंगें उड़ रही हैं, उसी तरह से, ठीक है। फिर आगे है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यह यहाँ से ये वाक्य बनाना था, ठीक है। फिर आगे है, ये सेकंड चैप्टर है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। ये सब क्वेश्चन आंसर थे, वो आपको अच्छी तरह से आपने याद किए होंगे, वो सब लिख देना है आपको। जब जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको अच्छी तरह से लिख देना है, ठीक है। फिर ये भावार्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, मतलब क्या है, यहाँ पर फूल की कलियों की बात कही गई है इस पाठ में। कलियां होती हैं तो क्या होता है, जब बारिश आती है तो वो कलियां खिल जाती हैं सूरज के आने से। तो फिर बाद में जब वे मतलब दरवाजे खोल, माने जब सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती है, बारिश की बूंदें पड़ती हैं, तो कलियां खिल जाती हैं और वो फूल बन जाती है, ठीक है। फिर वे क्या, फूल बनकर दुनिया पर मुस्कुराती हैं, ठीक है। फिर ये जब चमचम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। फिर क्या होता है, जब बारिश होती है, बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो क्या होता है, उस समय बिजली भी चमकने लगती है, ठीक है। इस तरह से ये पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना है। फिर आगे है, ये भी मैंने आपको दिया है, उसको एक बार और आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में फिर से लिखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे ये घोड़ा दौड़ रहा है तो उसका लिंग परिवर्तन करना है, तो घोड़े का क्या होगा, घोड़ी, है ना। सेठ का सेठानी, बंजारे का, इसी तरह से सारे वाक्य में प्रयोग करना है लिंग परिवर्तन करके। फिर आगे है, ये है यहाँ पर वाक्य में लिंग आधारित शब्दों की जोड़ी मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे गाय का बैल है, ठीक है, शिष्य का शिष्या, इस तरह से करके फिर ये वाक्य में प्रयोग यहाँ पर एक दिया है, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। फिर उसका गाय का लिंग परिवर्तन करके लिखा। फिर बैल, बैल किसान का दोस्त है ना, वो क्योंकि वो खेती के काम में आता है। फिर यहाँ पर दिया है संज्ञा पहचानिए, ठीक है। अब यहाँ पर संज्ञा पहचानना है, यहाँ पर अंडरलाइन पहले से किया है, इसमें लिखा है सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है इसमें, ठीक है। फिर है देश, हमारे देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए हमें, अपने देश की प्रगति के बारे में, तो देश क्या है इसमें, देश जातिवाचक संज्ञा, और नदी भी इसमें जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर आगे है, जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। ये यहाँ पर जातिवाचक और जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाना है, इसमें ये अलग से लिखना है। फिर नीचे दिया है, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। यहाँ पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दो संज्ञाएं दी हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं वो, और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा
किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी खास व्यक्ति, फिर प्राणी मतलब जानवर हो कोई भी है, और स्थान को सूचित करने वाले संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और फिर जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरफ लिखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी तरफ जातिवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे भारत है, ठीक है, तो ये क्या है? व्यक्ति बोध का उसका स्थान का व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करते हैं। तो ये भारत क्या है? स्थान, तो ये भारत, हिमालय, ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। वीर सावरकर, ठीक है, ये भी विशिष्ट व्यक्ति है। ठीक है, तो ये इस तरफ व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लिखेंगे। नर्मदा नदी है, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है, विशिष्ट उसको बताती है। फिर है नीम का पेड़ होता तो जातिवाचक आता, लेकिन नीम का पेड़ है तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर नदी, फिर ये सब पर्वत, ये सब यहाँ पर आएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं जो शब्द, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको ये सब 3 चैप्टर तक ही एग्ज़ाम में आएगा, तो उतना आपको अभी अच्छी तरह से कर लेना है, और उसको आंसर भी, क्वेश्चन आंसर, भावार्थ, ये सब आपको ये संज्ञाएँ थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान से लिखना है, और अच्छी तरह से आप उसको लिख देना। ठीक है।